मोटिवेशन के लिए आप आपके पास जो भी आपके मेंटोर्स हैं वो आपके पास जरूर होने चाहिए। पहले तो फ्रेंड्स हो गया, दूसरा आपके पास कोई ना कोई मेंटोर जरूर होना चाहिए जिससे आप गो टू कर सके, जिसको आप ट्रस्ट कर सके। वो मेंटोर आपके चाहे फैमिली में हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर कोचिंग के आसपास हो। तो एक मेंटोर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तीसरा भाई, मोटिवेशन अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी डालोगे ना तो वो इम्प्रूव होता चला जाता है। कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने नहीं पढ़ाई करी हो। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ परीक्षित राठी है, जिन्होंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीएपीएफ एससी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 78 अचीव किया है। परीक्षित, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। परीक्षित, अच्छा रहा जैसा हम चाह रहे थे, आपके इंटरव्यू टाइम बात होती थी और वैसा ही रिजल्ट रहा, बिल्कुल है ना। थोड़ा रहता है नर्वस जब तक रिजल्ट नहीं आता है। फाइनली यू केम अप विद द फ्लाइंग कलर्स, लाइक इट्स वेरी गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका काफी साथ रहा है भाई, खासकर इंटरव्यू स्टेज पे। आपको तो बार बार बक किया है मैंने। चलो, यही था एम। देखो, आपने तैयारी कर रखी थी, जहां हमारा सपोर्ट हो जाए थोड़ा, है ना। वही बस मेन बात था कि फाइनल सक्सेस अचीव होगी, तो मेरे को खुद बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैं चलो परीक्षित से बात करते हैं। और जो भी एस्पिरेंट्स है, देखो यूपीएससी अकेडमी पे एम यही रहता है कि आप आपने फीट अचीव किया है, तो आप आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स उनको गाइड करें क्या आपके लिए डिफरेंट था। तो अगेन मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, है ना। बाकी हम देखेंगे पेपर 1 2 3 कैसे अप्रोच करना है, कि इस बार आपको क्या लग रहा है कि आपने क्या डिफरेंट किया है कि जिससे आपका सिलेक्शन हो गया इस बार, है ना। हालांकि फर्स्ट टाइम था, फिर भी आपको लगा होगा कि आपने कुछ अप्रोच किया, कुछ डिफरेंस क्या था कि बाकी कैंडिडेट्स में और आप में। अभी इस सवाल को लेने के लिए मैंने अभी एक जस्ट एक बुक पढ़ी है, काफका ऑन द शोर। वो इस प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल एप्ट बैठती है। उसमें एक लाइन थी कि भाई कि द थिंग विच यू ट्राई टू गेट, लाइक यू आर आफ्टर इट एंड यू आर चेजिंग इट लाइक रियली बैडली, तो चांसेस आर यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट। सो इस सीएपीएफ एग्जामिनेशन में मेरा जो डिफरेंट अप्रोच ये रही थी कि मेरा बैलेंस आ गया था लाइफ में। लाइक मैं 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था। इट वाज अ मिक्स ऑफ सोशल लाइफ, इट वाज अ मिक्स ऑफ लाइक ये क्या नाम है, जो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी है, ये भी मैं करता था। और उसके साथ हेल्दी वे में पढ़ाई भी चलती थी, विच वाज अराउंड 5 to 6 आवर्स। बट मेरा सिविल का बेस अच्छा था, मैं वो पहले ही क्लियर कर दूं, तो मेरा सिविल का बेस काफी अच्छा था। चार अच्छा, पांच साल हो चुके थे मेरे को उस चीज में। हाँ, इसमें ये डिफरेंट रहा था। तो एक तो आपका बेसिक थोड़ा ठीक था, जो आप कह रहे हो जनरल हम पढ़ते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री, जो सील का आपने बेस दिया साइंस टेक, वो एक बेस बना हुआ था, है ना। 3 4 साल की बिल्कुल। पैकिंग, ठीक है, ऑनेस्ट है ना। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं हमने फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर कर दिया, इस बार पता नहीं क्या ही आ गया। ये मैंने इसी बात, ठीक है, आपने बताया कि बेस बना हुआ था ऑब्वियसली। अब जो एस्पिरेंट तैयारी करता है उसको लगता है यार फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया तो 4 5 महीने पढ़ के बन गया होगा, हम क्यों नहीं बन पा रहे। प्रेशर, जबरदस्ती का प्रेशर हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल ठीक भाई। है, एक मेहनत की है आपने कंटिन्यूअसली, वो बेस बना होता। उसके बाद जो हम्म। एक्स फैक्टर बताया कि एक बैलेंस था आपके पास, सोशल फिजिकल। फिजिकल हम काफी वीडियो देखते भी थे आपके, जब लगातार कर रहे थे प्रैक्टिस, ठीक है, चलो। फिजिकल ठीक है भाई। और एजुकेशनल, मतलब पढ़ाई इंटेलेक्चुअल जो भी, और एक सोशल, हम्म। तीनों में आपका एक हेल्दी बैलेंस था। तो उसके कारण कहीं ना बिल्कुल कहीं भाई। माइंड फ्रेश रहता था हमेशा, जब नई चीज अडॉप्ट करते थे आप। और ये मेरे को बिल्कुल उतना भाई। नहीं पता रिटर्न में और आपके प्री में कितना हेल्प किया होगा, लेकिन परसेंट टेस्ट में आपको काफी हेल्प किया होगा, क्योंकि जो हमने स्क्रिप्ट आपकी डिस्कस की थी, जो आपके आंसर से बिल्कुल नेचुरल थे और बोलने का जो तरीका था, तो उसमें मेरे ख्याल से काफी, जो आपने सोशल एंगल और फिजिकल एंगल बताया ना, वहां पे आपको फाइनल स्टेज में काफी हेल्प किया होगा उसमें आपको। क्या कहते हो बिल्कुल परीक्षा? भाई, इंटरव्यू के लिए मैं स्पेसिफिकली, लाइक अगर आप स्टार्ट करो तो मैं इंटरव्यू के लिए बताना चाहूंगा जहाँ पे हाँ मैंने बिल्कुल, आप मेजर थोड़ा बता चेंजेस दीजिए लेके आया इंटरव्यू था। के लिए, हाँ क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। मैंने सीडीएस में दिया था, और क्या नाम है, एनडीए भी मैंने दिया था काफी पहले। मतलब तो इंटरव्यू मैंने काफी काफी दे चुका था मैं। तो मेरे को एक्सपीरियंस था कि, और इस इंटरव्यू में मेरे लिए डिफरेंट जो अप्रोच रही थी वो ये थी कि मैंने अपने आप को बिल्कुल एकांत कर लिया था। मैं कोचिंग ले रहा था किसी साइकोलॉजिस्ट से, वहां से भी मेरे को हेल्प मिली थी। तो रेगुलरली एक चेकअप भी रहता था, लेकिन एकांत में मैंने जो डीप क्वेश्चंस जो होते थे ना, कि ये डिसीजन लाइफ में लिया क्यों। हर एक के लिए हर एक पड़ाव डिफरेंट रहता है। किसी टाइम पे उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा, किसी टाइम पे उसने सिली डिसीजंस लिए होंगे, और वो सिली डिसीजंस को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन सिली डिसीजंस के पीछे भी कुछ ना कुछ रैशनैलिटी होती है। वो चाहे कितनी भी सिली हो, आपको उस टाइम पे सिली लग सकती है, मतलब इस टाइम पे सिली लग सकती है, उस टाइम पे आपके लिए काफी रैशनल थी वो। तो वो चीजें मेरे लिए मैं काफी वर्क करी। पहली बात तो अकेला रहा, इसका मैं एग्जांपल दूंगा। अच्छा। जैसे
मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स मैंने जो चूज करी थी वो मेरा ऑप्शन नहीं था, मैं लाइक आई डिडंट वांट टू ज्वाइन। तो मेरी सिस्टर ने वो मेरे लिए प्रेफर किया था कि तुम इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में जाओ रादर देन लाइक 1 साल का ड्रॉप लो। तो वो मेरे लिए हमेशा पेन पॉइंट रहा है इंटरव्यू में कि आप इतने ब्राइट थे 12th क्लास में, यू कुड हैव गॉन टू आईआईटी। तो मैंने वो डिसीजन क्यों लिया, उसका आंसर मेरे को काफी एकांत में जाके मिला। क्यों? पहली बात तो वो मेरा डिसीजन नहीं था, बट वो डिसीजन इसलिए लिया गया था कि मेरी सिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखी है। दूसरा, उस टाइम पे स्कोप काफी अच्छा लग रहा था कि आने वाले 5-6 साल में काफी अच्छा होगा। तो ये 2-3 रीजन थे। और प्रैक्टिकली मैंने सोचा कि अगर मेरे से ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्यूचर क्यों नहीं परस्यू किया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे इतनी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी एक कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को मिलती है। तो हाँ ऐसे काफी काफी क्वेश्चंस थे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरी लाइफ में, जिनको मैंने बहुत आराम से बहुत शांति से सोचा कि अगर इसका सवाल का जवाब मेरे से पूछा जाएगा तो क्या होगा। उसमें कुछ ना कुछ बहुत सारा एंगल रियलिटी का था, और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एंगल तो रखना ही पड़ता है विद अ तो पॉजिटिव अप्रोच। मतलब कि ठीक है, मतलब जो हम सोचते हैं डेफ हो गया, जो भी पर्सनल टेस्ट की हम तैयारी करते हैं, तो रादर देन ठीक है एक गाइड तो चाहिए, मेंटोर चाहिए कंसल्ट करने के लिए, पर रादर देन गोइंग फ्रॉम लाइक बुशिश टू बुश, इधर से उधर कुछ घूमने से अच्छा है कि हम शांति से उसके अपने अंदर करें पॉन्डर, क्या आंसर आ रहा है, फिर बिल्कुल उसको डिस्कस करने। तो ये एक आपका डिफरेंट रहा है बिल्कुल भाई, पर्सनल टेस्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब और आते हैं। हाँ। एक मेरे लिए इंटरव्यू में एक एडिड एडवांटेज ये रही कि हम्म। मेरे को पता था कि अगर फर्स्ट डे है तो मोस्टली डेफ पे ही चलेगा, और वो मेरा डेफ पे ही रहा था। अच्छा डेफ से सही। ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं हुआ, तो वो एक लक फैक्टर भी कंसिडर हो सकता है कि पहले ही दिन था मेरा हाँ इंटरव्यू। थोड़ा होता है भी, फर्स्ट में तो इंटरेस्टेड रहते हैं डेफ में, फिर बाद में वो अपने अपना अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मे बी फिर वो बाद में बिल्कुल थोड़ा भाई, ट्रिकी हो जाती है। चलो अच्छी बात है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल भाई। और जो रिटर्न है पेपर है उसके बारे में बात करें तो पेपर वन, पहले पेपर वन देख लेते हैं, ठीक है। उसमें जो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ये तो ठीक है, सबको पता है, सोर्सेज वो रिवाइज करना है। इसमें जो जनरल मेंटल एबिलिटी का जो मैथ्स वाला पार्ट जो आता है वो, ठीक है, अपना जनरल साइंस वाला पार्ट है, और करंट अफेयर, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा बता दो ब्रीफ में, कैसे इसका अप्रोच होना चाहिए, कैसे टाइम देना चाहिए, क्या सोर्सेज कर सकते हैं पेपर वन की भाई अप्रोच। मेरी 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 जो तैयारी थी पेपर वन और पेपर टू के लिए वो ज्यादा सेग्रीगेटेड नहीं थी। अच्छा। दोनों को मैं साथ ही लेके चलता था। साथ ही जैसे पेपर वन की प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ टाइम अलॉट कर दिया, और उसी दिन में कुछ और टाइम स्लॉट मैंने पेपर टू के लिए अलॉट कर दिया। पेपर टू के लिए हालांकि मैं कम रखता था, जैसे 2 घंटे हो गए पेपर टू के लिए, तो 4 से 5 घंटे हो गए पेपर वन के लिए। ठीक है। और पेपर वन में मैंने इनपुट आउटपुट रेशियो लगाया था कि अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मेरे को मिलेगा कितना, काफी रैशनली सोच के लगाया गया था कि मैथ्स के अराउंड एंड अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, एंड मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड है। तो अगर मैं वहां पे मेरे मार्जिन ऑफ एरर सिर्फ 5% भी होगा, कि मान लो मैं 95% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स ठीक कर देता हूँ, तो आई बी अहेड ऑफ, मतलब अब मेरे कंपटीशन से काफी आगे हूँ। और वो फॉल आउट भी वैसे हुआ मेन एग्जाम में। मेरा सिर्फ एक सवाल गलत था मैथ्स का, अच्छा। कि मैंने इस तरह, और मैथ्स के लिए मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी कि उसके लिए मैंने डेली एक 10 क्वेश्चन आते हैं, एक साइट है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो एक साइट पे डेली 10 क्वेश्चन आते थे, वो डेली के डेली डिलीजेंटली मैं सोल्व करता था। उसमें रीजनिंग के भी थे, मैथ्स के भी थे, एप्टीट्यूड के भी थे, सब टाइप के क्वेश्चन में सोल्व करता था। दूसरा भाई, जनरल साइंस के लिए बच्चे क्या करते हैं, लाइक 6 to 10th क्लास की सारी एनसीईआरटीज पढ़ते हैं। ठीक हाँ। है। हाँ, मैं सोचता हूँ उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, थोड़ी मेहनत में हम इससे काम कैसे निकाला जाए, जिसका मोस्टली साइंस का बैकग्राउंड रहता है। जैसे 6 to 10 तो सभी ने पढ़ी होती है, तो हाँ। सबको थोड़ा थोड़ा पता होता है कि बेसिक साइंस क्या होती है। तो उससे बेटर क्या रहेगा कि एक घटना चक्कर उठाओ, एक टॉपिक को पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगाओ कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उसी बुक को अगर आप 2 बार ही रिवाइज कर लोगे, तो आपके पास कंसोलिडेटेड सोर्स होगा कि मेरी जनरल साइंस यहाँ से हो रही है। ऐसे नहीं कि आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। और एंड में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ये तो सब सील्स के लिए उसके स्टैंडर्ड सोर्सेज है, वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे भाई। करंट अफेयर्स के लिए एक डिफरेंट अप्रोच मेरी रही थी। इसमें भी मैंने थोड़ी स्मार्ट टेक्निक यूज करी थी भाई, कि रादर देन गोइंग फॉर मैगजीन्स महीने की जो काफी बल्कि होती है, उसमें मैंने डिसाइड किया था कि जीके टुडे में डेली है ना, डेली करंट अफेयर्स आते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 7 होते हैं, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। मैंने वो पिछले 6 महीने के सोल्व किए थे, और उनकी पीडीएफ रखता था। बहुत सुनने में बहुत मुश्किल टास्क लगता है, लेकिन एक 2 या 3 बार उसको रिवाइज करोगे ना, तो बहुत जल्दी
कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिलती है, ज्यादा तो आउटपुट इससे भी ये हाँ, हाँ। और पेपर टू के लिए था भाई, एक सेकंड जैसे पहले, इंग्लिश के लिए। एक बार मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ। जो मेरे को अच्छी बात लगी परीक्षित आपकी ये वाली, की ठीक है सेग्रीगेटेड नहीं थी, पेपर वन पेपर टू एक साथ चलता था। और अगेन जो अगेन एक वो टॉपर वाली बात आपने ऑनेस्टली बताई कि ठीक है आपका जो मैथ का, ठीक है जैसे आपको पता था आपने उस हिसाब से टाइम दिया। तो मैं अपने एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि हर एक टॉपर की, हर एक एस्पिरेंट की स्ट्रेटेजी अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, है ना। तो बिल्कुल ये भाई। ठीक है रशीद, ये मतलब काफी मेन बात थी, सब ये नहीं ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हम किसी को भी। हर एक बिल्कुल स्ट्रेंथ बिल्कुल और बिल्कुल। वीकनेस होती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटेजी बनती है ना। हम्म, ठीक है बिल्कुल भाई। पर हाँ हाँ आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई। हाँ, आप मेरी स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट करोगे शायद आपके लिए सूट ना करे। आप हाँ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एक बार ही देखो कि मेरे कहाँ स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाओगे ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन सेग्रीगेट करके ना पड़े, पेपर वन और पेपर टू साथ ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि पेपर टू है ना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और मेरिट लिस्ट के टाइम पे पेपर टू काफी कमांडिंग रोल प्ले करता है। पेपर वन के लिए तो बंदे काफी मेहनत करते हैं, लेकिन भी पेपर मेहनत टू में करते हैं यहाँ, चालीस तो चालीस पेपर टू में थोड़ी सी मेहनत कर चालीस देंगे तो नंबर मिल जाएंगे उससे ज्यादा थोड़े। ये बिल्कुल वही वही इनपुट आउटपुट का, वही राउंड। 20-80 का रेशियो की, हाँ इतना तभी जितना आपने मेहनत उसको लगाओ बैलेंस उतना। बना के रखा डेली, उसको भले ही 2 घंटे दिए पर दिए, और वो कहीं ना कहीं आपके जी मार्क्स में रिफ्लेक्ट भी करेगा देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेपर टू में ये हाँ रहा भाई कि पेपर टू में करता था। इंग्लिश के लिए मैंने पिछले 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीछे। तो पीछे का सेक्शन होता है ना, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, उसमें ग्रामर के भी क्वेश्चंस होते हैं। उसमें मैंने देखा कि पिछले 4 या 5 साल में किस तरीके का ट्रेंड आ रहा है और मेरी वीकनेस कहाँ है। और मोस्टली बच्चे इंग्लिश सोर्स से होते हैं, मैं हिंदू पढ़ता था और मेरा बेसिक इंग्लिश का बैकग्राउंड भी ठीक था। तो जो मेरे ग्रामर वाले क्वेश्चंस थे वो मेरे गलत नहीं होने थे, लेकिन जैसे कुछ स्पीच वाले क्वेश्चंस हो गए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, कुछ एरर एरर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस हो गए, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके लिए आप कोई भी एसएससी की बुक उठा सकते हो, वो दैट विल सफाइस। और प्रेस से के लिए भाई भी उसमें उसमें भी मैंने पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए थे। उसमें से डिफरेंट डिफरेंट 8 क्वेश्चंस का सेट लगाया था। बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं कि आप एक बार ही देखो आपके कितने वर्ड्स आ रहे हैं उस तरीके से। जैसे 1/3 लिखना पड़ता है प्रेस से। तो प्रेस से में क्या करना है कि प्रीवियस ईयर उठाए, उसका 1/3 करके 7 से 8 लिखे। आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी हर प्रेस में जैसे आप लिखते जाओगे। और बहुत बहुत टाइम का काम नहीं होता, आप 10 मिनट में प्रेस से लिख सकते हो, इतना आसान होता है। तो लाइक यू कैन वाइंड अप द एंटायर प्रेस सेक्शन इन जस्ट 2 आवर्स, कंसिडरिंग द एंटायर टाइम। तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी। और रही भाई ऐसे की बात, मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स होते हैं। तो उनके पास फैक्ट्स होते हैं, उनके पास सोचने की एबिलिटी होती है, और न्यूज़पेपर से भी लाइक उनकी जो डेली न्यूज़पेपर भी फॉलो करते हैं। तो वो जो पॉइंट होते हैं ना उनको, रादर देन रिलाइंग कि मैं सिविल सर्विसेज का एस्पायरेंट हूँ तो मैं ऐसे को अच्छे से टैकल कर लूंगा, आई वुड सजेस्ट कि आप पर्टिकुलर थीम बेस्ड है ना, जितने भी पॉइंट हैं आपके उनको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि उससे रिकॉल मेमोरी काफी अच्छी रहती है। हाँ ठीक है। तो जो थीम क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वुमेन से रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, और कुछ भी जो न्यूज में चल रहा है, जैसे फार्मर का चल रहा था उसका आ जाएगा। ठीक है। और कोरोना का चल रहा है ऐसे आ जाएगा। बहुत ही प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स होते हैं, तो उनको प्रिडिक्ट करके आप 10 से 15 पॉइंट बना लो हर टॉपिक के ऊपर, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और रिपोर्ट के लिए तो भाई फॉर्मेट ही आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने फॉर्मेट लिख दिया तो आपको मोस्ट ऑफ द मार्क्स मिल ही जाएंगे। अगर आपने फॉर्मेट में गड़बड़ कर दी तो मतलब आप सफर करोगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपोर्ट के लिए प्रिपरेशन ही नहीं करते, फॉर्मेट ही नहीं पता होता है। तो हम्म वहाँ, और लास्ट में आर्गुमेंट में क्या कहा था मैंने, एक गलती कर दी थी भाई, ये आने वाले एस्पिरेंट्स ये गलती ना करें कि जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है वो हम आर्गुमेंट में मिस कर देते हैं। आई वुड सजेस्ट 2 या 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन जरूर डालें, उससे एक अच्छा इंप्रेशन रहता है। और 5, वैसे कहते हैं कि 5 आर्गुमेंट इन फेवर, 5 आर्गुमेंट अगेंस्ट डालने होते हैं। मैंने 8-8 डाले थे, जस्ट टू बी श्योर कि एक्स्ट्रा हम मैं हर एरिया को कवर कर रहा हूँ। 8 आर्गुमेंट इसमें, 8 आर्गुमेंट। और अब की बारी बड़ी अटपटी चीज 2020 में क्या हुई थी कि एक शब्द था जिसका मीनिंग किसी को पता ही नहीं था, सॉलिट्यूड। हम्म तो वो वाला क्वेश्चन भाई लाइक 80% ऑफ द एस्पायरेंट्स छोड़ के आए थे।
ऐसा ना किया जाए कि भाई तुमको थोड़ा बहुत भी पता हो तो कर लो। जैसे मेरा फ्रेंड है जिसके 98 रैंक है, उसने 40 नंबर का छोड़ दिया अच्छा। बस, लेकिन उसने कवर अप कहाँ से किया, उसके पेपर वन में बहुत ही ज्यादा हाई मार्क्स थे, 160 165 उस तरीके से। तो आप छोड़ के ना आइए, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। छोड़ के वो आते हैं जिन्होंने पेपर टू की बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी होती है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ ही नया होता है पेपर में बैठने से पहले। हाँ तो ये भाई। ठीक है। हाँ भाई। और बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा प्रतीक आपसे कि ठीक है, तैयारी देखो सभी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तैयारी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, वेरी गुड, लेकिन कहीं सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी यूथ है, एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? भाई मोटिवेशन के लिए दो तीन चीजें रहती है। आपके पास अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, तो आपके लिए काफी हेल्प रहेगी। और अच्छे दोस्त के तुम भी अच्छे दोस्त बनो। ये नहीं है कि सिर्फ तुम दोस्ती वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वही मेरे को दे दे। वो देने वाले एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। गीता का जो सार है कि भाई तुमको देने का भी रखना चाहिए, कि वट एवर यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज यू शुड ट्राई टू हेल्प। तो ये इससे काफी सूदिंग इम्पैक्ट मिलता है। दूसरा भाई, मोटिवेशन के लिए आपके पास जो भी आपके मेंटोर्स हैं वो आपके पास जरूर होने चाहिए। पहले तो फ्रेंड्स हो गया, दूसरा आपके पास कोई ना कोई मेंटोर जरूर होना चाहिए जिससे आप गो टू कर सके, जिसको आप ट्रस्ट कर सके। वो मेंटोर आपके चाहे फैमिली में हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर कोचिंग के आसपास हो। तो एक मेंटोर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तीसरा भाई, मोटिवेशन अगर आप डेली थोड़ा 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 एफर्ट भी डालोगे ना, तो वो इम्प्रूव होता चला जाता है। कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने नहीं पढ़ाई करी हो, इवन इफ वो चाहे थोड़ी सी भी हुई हो, क्योंकि हर दिन विल काउंट एट द एंड। ऐसा नहीं है कि एक पूरा का पूरा दिन ही आपने मतलब कोई पढ़ाई नहीं की या फिर कुछ हाँ इंप्रूवमेंट नहीं करी। तो मोटिवेशन उसी से आता है। ऐसा नहीं होता कि मोटिवेशन की एक दिन मैंने 12 घंटे पढ़ाई कर ली तो अगले दिन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं। तो एक कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए, उससे मोटिवेशन भी बनी रहती है भाई। ठीक है परीक्षित, हाँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू भाई, और थैंक आई यू वी होप कि जो एस्पिरेंट्स है दे विल गेट मोटिवेटेड फ्रॉम योर लाइक भाई। एनलाइटिंग थॉट्स, और काफी ऑनेस्ट इंटरव्यू था, है ना? ठीक थैंक यू वेरी मच है अगेन। भाई। काफी एक 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 नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड भाई आपके लिए। मेरा रिटर्न क्लियर होने के बाद आपने जो नंबर शेयर किया विकास मीना भाई का, उन्होंने मेरी काफी मदद करी। उन वो 40 40 50 50 मिनट मुझसे बात कर लेते थे, मेरे हाँ, छोटे बात छोटे हुई थी डाउट मेरे उन्होंने विकास से, सॉल्व बता रहे थे किए। आपके बारे में। हाँ काफी काफी मदद। और फर्स्ट कॉल में ही मेरा कॉल उठता था, और चाहे 1 घंटा बात होती हो चाहे 1.5 घंटा बात होती हो, मेरे माइन्यूट से माइन्यूट डाउट उन्होंने सॉल्व किए। एंड एंड थैंक्स टू यू फॉर दैट भाई। आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंटरव्यू और सेकंड स्टेज में भाई। बस मेरी भी यही है, यूपीएससी खाड़ा के थ्रू आपने सिलेक्शन किया, अब यंग जो बडिंग टैलेंट है उनकी आप हेल्प करो, हम ऐसे ही बस एक दूसरे की हेल्प करें, और है ना, कहने की एक दूसरे जो आपने बताया कि देने वाला एटीट्यूड, एक अच्छा मेंटोर, अच्छे ग्रुप बनाए, इसमें बिल्कुल हम सभी बिल्कुल लोग एज अ बिल्कुल। कंट्री, सब नेशन प्रॉस्पर ही करें। ठीक है परीक्षित, बिल्कुल भाई। यूपीएससी खाड़ा टीम की तरफ से वी विल विश कि आप आपका जो करियर आगे बिल्कुल ब्राइट हो, है ना, और आप कंट्री को बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके इसी तरीके से सर्व करते रहे। थैंक यू भाई, थैंक यू, ओके थैंक्स अ परीक्षित, लॉट। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक नाइस यू, टॉकिंग टू यू। थैंक यू भाई। नाइस टू मीट यू टू भाई। बाय।